हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने द स्टडी कॉन्फिडेंस चैनल पर। आज हम अपने इस चैनल पर बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स की। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम पिछले एक हफ्ते की जो भी करंट अफेयर्स हैं उनकी बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो दोस्तों अंत तक जरूर देखना। तो चलिए बात करते हैं अपने वीडियो की। पहला प्रश्न, नासा ने अपने मुख्यालय का नाम किस महिला के नाम पर रखा है। नासा ने अभी जो है अपने मुख्यालय का नाम चेंज किया है, तो उसने किस महिला के नाम पर चेंज किया है, आपको ये बताना है। तो मैं आंसर बता देता हूँ, वो महिला है मैरी विस्टन जैक्सन। ये एक अश्वेत महिला है और अमेरिका की पहली अश्वेत महिला इंजीनियर भी मैरी विस्टन जैक्सन ही है। अगला प्रश्न, अमेरिका ने किस प्रकार की वीजा पर रोक लगाई है जिसका असर भारत पर ज्यादा पड़ा है। अभी अमेरिका में लॉकडाउन होने के कारण वहां पर बेरोजगारी होगी, जिस वजह से वहां के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने काफी सारे वीजा पर रोक लगाई, जिसमें से एक वीजा ऐसा है जिसका असर अपने भारत पर ज्यादा पड़ा है। तो उस वीजा का नाम क्या है। उस वीजा का नाम है H1B वीजा। यह वीजा 100% में से 60% भारतीयों को ही दिया जाता है। भारतीयों का कब्जा अधिकतर इस पर रहता है और यह वहां के मूल निवासी होने का रास्ता खोलता है। अगला प्रश्न, H1B वीजा की अवधि कितनी होती है, यानी H1B वीजा वो कितने वर्ष के लिए बनाया जाता है। तो दोस्तों, इसकी अवधि होती है अधिकतम 6 वर्ष, यानी कि अधिकतम 6 वर्ष के लिए बनाया जाता है। और इसके आगे भी अगर वह अमेरिका में जो ये वीजा लेकर रहता है वो उसका आगे भी ये वीजा बन जाता है, लेकिन इसकी एक बार के लिए अवधि सिर्फ 6 वर्ष ही होती है। अगला प्रश्न, अमेरिका में सांस्कृतिक और शिक्षा के एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत इमिग्रेशन के लिए पारित किए जाने वाले वीजा का नाम क्या है। अमेरिका में जो शिक्षा के लिए जो स्टूडेंट जाते हैं भारत से या कहीं और किसी अन्य देश से, तो उनके लिए जो वीजा दिया जाता है उस वीजा का नाम क्या है। इस वीजा पर भी हाल ही में वहां रोक लगाई गई है। तो दोस्तों, उस वीजा का नाम है J1 वीजा। अगला प्रश्न, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने थे, किस पार्टी से। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही आयरलैंड में चुनाव हुए थे, जहां पर एक प्रधानमंत्री बने हैं। वहां पर किस सरकार है, किस सत्ता है, आपको ये बताना है। आयरलैंड के जो प्रधानमंत्री बने उनका नाम है माइकल मार्टिन, जो कि 59 ईयर्स के हैं और फियाना फेल पार्टी से उन्होंने जीत हासिल की है। 6 नंबर का क्वेश्चन अगला अपना, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने रंगीन कपास बनाने का दावा पेश किया है। कि हाल ही में काफी सारे वैज्ञानिकों ने यह दावा किया कि वो रंगीन कपास बना सकते हैं। अपने जो इंडियन कपास है वो अधिकतर सफेद कलर की होती है, जिसे हम रुई के नाम से जानते हैं। तो आपको बताना है कि जो रंगीन कपास बनाने का दावा किया वो किस देश के वैज्ञानिकों ने किया है। वो किया है ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने। भारत ने किस रंग के कपास में सफलता पाई है। भारत ने किस रंग के कपास में सफलता पाई है। और दोस्तों, अगर आपको जवाब पता है तो आप जवाब कमेंट में जरूर दें मुझे। तो भारत ने सफलता पाई है भूरे तथा हरे रंग के कपास को उगाने में, कपास को बनाने में। क्योंकि सफेद रंग की तो सामान्यता हर जगह पाई जाती है, वो नेचुरल है, लेकिन भूरे तथा हरे रंग की कपास, सफेद रंग की कपास की जेनेटिक कोड चेंज करके भारत में बनाई गई है और ये काफी साल हो गए इसे बनाए हुए, लेकिन इसके अलावा और किस रंग में भारत महारत हासिल नहीं कर पाया है। अगला प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 8, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां लॉकडाउन में बिना दुकानदार की दुकानें चल रही हैं। जी हाँ, प्रश्न पढ़ने में फनी लग सकता है, लेकिन एक अपने यहाँ ऐसा राज्य भी जहाँ बिना इंसान की, बिना दुकानदार के भरोसे दुकानें चल रही हैं, लोग वहां से सामान लेके जा रहे हैं।
और पैसे डिब्बे में डाल के जा रहे हैं, तो आपको उस राज्य का नाम बताना कि वो राज्य कौन सा है। वो राज्य है मिजोरम। मिजोरम राज्य में दुकानें विश्वास पर ही, ईमानदारी पर ही चल रही हैं। वहाँ पर लोग सामान लेके जाते हैं, सामान उठाते और पैसे वहाँ पे रख के चले जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 अपना, भारत में सबसे अधिक इंटरनेट यूजर्स किस शहर में है? हाल ही की इंटरनेट रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स किस शहर के या किस सिटी के हैं, आपको बताना है। जवाब मुझे कमेंट में देते रहे हैं आप, अगर आपको जवाब पता है तो सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर है भारत में मुंबई में, और वो भी 1.3 करोड़ से ऊपर। अपना अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10, सबसे तेज रफ्तार से किस राज्य में इंटरनेट आबादी बढ़ रही है? सबसे तेज रफ्तार से किस राज्य में इंटरनेट आबादी, ये आबादी गलत लिखा गया, यहाँ आबादी है, आबादी बढ़ रही है। इन सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स लगातार कहाँ बढ़ते जा रहे हैं? तो वो है बिहार में 48% की दर से। 48% दर से बिहार में सबसे तेज इंटरनेट आबादी बढ़ रही है लगातार हर रोज। यह भी इंटरनेट रिपोर्ट के अनुसार है। अगला प्रश्न अपना 11 नंबर का, आईसीसी के एलिट पैनल में जगह बनाने वाले भारतीय मूल के सबसे युवा अंपायर का नाम बताना है। उन्होंने हाल ही में एलिट पैनल में अपनी जगह बनाई और भारत के सबसे युवा अंपायर हैं वो, उनका आपको नाम बताना है जिन्होंने आईसीसी एलिट पैनल में जगह बनाई है। उनका नाम है नितिन मेनन, जो कि 36 साल के हैं। 36 साल की उम्र में उन्होंने आईसीसी के एलिट पैनल में जो है अपनी जगह कवर कर ली है, एक सबसे अच्छे युवा अंपायर हैं। अगला प्रश्न अपना, भारत का पहला तथा एकमात्र प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा बैंक बनाया गया। जैसे हॉस्पिटल में ब्लड बैंक होता है, ठीक उसी प्रकार से कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा बैंक की प्लाज्मा थ्योरी से कोरोना का इलाज संभव है, और जिन लोगों का इलाज हो चुका है वो अपने शरीर का प्लाज्मा ट्रांसप्लांट कर किसी और को दे सकते हैं और किसी और का कोरोना का इलाज किया जा सकता है। तो आपको बताना है कि भारत का पहला तथा अब तक का एकमात्र प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया गया? वो शहर है दिल्ली। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने यह प्लाज्मा बैंक स्थापित किया है क्योंकि वहाँ पर दिन प्रतिदिन कोरोना के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं और हॉस्पिटल्स और बेड्स की कमी लगातार हो रही है वहाँ पे। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13 का अपना, दुनिया का पहला तथा सबसे बड़ा परमाणु संलयन यानी कि परमाणु फ्यूजन प्रोजेक्ट किस देश में विकसित किया जा रहा है? अभी तक हमने सुना था कि सिर्फ परमाणु विखंडन की हमने महारत हासिल की है, लेकिन अब दुनिया में परमाणु संलयन भी का भी प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि विकसित किया जा रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि एक कृत्रिम सूर्य, एक कृत्रिम सन बनाने की ओर कोशिश जारी की जा रही है। तो वो कहाँ की जा रही है आपको बताना है। ये प्रोजेक्ट बन रहा है फ्रांस में, यूरोप के फ्रांस देश में। ठीक है। अगला प्रश्न अपना, परमाणु फ्यूजन प्रोजेक्ट में भारत की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत है? जी हाँ दोस्तों, फ्रांस में भले ही इसको स्थापित किया जा रहा है लेकिन इसमें अलग अलग देशों की अलग अलग हिस्सेदारी है और उसी के हिसाब से अलग अलग देशों को इस प्रोजेक्ट का काम दिया गया, जिसमें से भारत भी उसका हिस्सेदार है। तो आपको बताने कि उस प्रोजेक्ट में भारत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है। तो भारत की हिस्सेदारी कुल 9% और इस प्रोजेक्ट में कुल 7 देशों को जो है वो चुना गया है और भारत को चाइना को हटा करके फिर भारत को चाइना की जगह लिया गया है और इसमें 9% हिस्सेदारी है भारत की। भारत ने क्रिस्टोइड जो परमाणु संलयन जो प्रोजेक्ट है उसको ठंडा करने के, करोड़ों केल्विन तापमान होता है उसको ठंडा करने के लिए क्रिस्टोइड बनाया, जिसे हम फ्रिज कह सकते हैं। वो फ्रिज भारत ने बनाया और L&T कंपनी ने बनाया और गुजरात राज्य में उसका बनाया गया प्रोजेक्ट और भारत ने। तो चलिए अपना अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, ओयो इंडिया ने अपना नया वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया है? ओयो इंडिया ने हाल ही में अपना वाइस प्रेसिडेंट चेंज किया है, तो वाइस प्रेसिडेंट कौन बने? आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है। आप जवाब कमेंट्स में लगातार मुझे देते रहें।
मैं आपके जवाब सारे कमेंट्स में देखूंगा, पढ़ूंगा। तो जो नए वाइस प्रेसिडेंट बने हैं ओयो इंडिया की, वो हैं आशीष चावला, जो कि अलवर से हैं। इन्हें ओयो इंडिया ने अपना नया वाइस प्रेसिडेंट घोषित किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 अपना। ब्रिटिश शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के चलते हुए लॉकडाउन अवधि में जीव जंतुओं की प्रजातियों पर पड़े प्रभाव का अध्ययन करने के लिए विषय का चयन किया है। उस विषय या अध्याय का नाम क्या है कि जिसके तहत कोविड-19 में जो जीव जंतुओं पर है या जो इंसान पर, जो प्रकृति पर जो लॉकडाउन का असर हुआ है, उसका जो अध्ययन किया जाएगा, उस अध्ययन प्रणाली का नाम क्या रखा गया है, उस विषय का नाम क्या रखा गया है, उस विषय का नाम आपको बताना है। उस विषय का या उस अध्याय का जो नाम रखा गया उसे कहा गया एंथ्रोपोज काल। एंथ्रोपोज काल इसको नाम दिया गया है। अगला प्रश्न अपना 17 नंबर का। शशांक मनोहर ने हाल ही में अपने किस पद से इस्तीफा दिया है? शशांक मनोहर ने हाल ही में अपने किस पद से इस्तीफा दिया है? आपको मुझे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के देना है अभी। तो उन्होंने आईसीसी के चेयरमैन पद से अपना इस्तीफा दिया है और अभी के लिए आईसीसी का चेयरमैन जो पद है वो जो वाइस चेयरमैन है उन्होंने संभाला है। और शशांक मनोहर ने अभी 3 दिन पहले ही अपने आईसीसी चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। ये पिछले 2 बार लगातार आईसीसी चेयरमैन पद पे रह चुके हैं और इस बार इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 18 का कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय व टिड्डी चेतावनी संगठन की सूचना के आधार पर आईएएफ का कौन सा हेलीकॉप्टर टिड्डियां मारेगा? यानी कि अपने भारत में काफी सारे टिड्डी के दल उड़ रहे हैं, काफी नुकसान हो गया करोड़ों में। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार अभी तक अपने यहाँ 62 करोड़ की फसल टिड्डियों ने बर्बाद कर दी है। तो टिड्डियों पर नियंत्रण पाने के लिए आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स की मदद ली गई, जिसमें एक इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर टिड्डियों को मारेगा। उस हेलीकॉप्टर का आपको नाम बताना है कि उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है। तो दोस्तों उस हेलीकॉप्टर का नाम है MI-17 और ये जोधपुर एयरबेस का है। और इस हेलीकॉप्टर की जो डिजाइन है, यानी कि जो बाहर से इसको जो कलरिंग की गई है टिड्डियों को मारने के लिए अलग से विशेष, वो कलरिंग की गई इसकी चंडीगढ़ में और ये जोधपुर एयरबेस का है। वहां से कलरिंग होते ही ये जोधपुर एयरबेस पे आ जाएगा और टिड्डियों को मारना स्टार्ट कर देगा। अगला प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 19। किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को सरकारी कार्य में मराठी भाषा का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं? यानी कि जो सरकारी जो कार्य, जो सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको मराठी भाषा का इस्तेमाल करना होगा, ऐसा सख्त निर्देश किस राज्य सरकार ने हाल ही में जारी किया है? आपको उस राज्य सरकार का नाम बताना है, उस राज्य का नाम बताना है। तो दोस्तों उस राज्य का जो सरकार है वो है महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वो अपने कार्य के समय केवल मराठी भाषा का इस्तेमाल करेंगे और यदि इससे विपरीत भाषा का अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो उनकी सैलरी से उनका चालान काटा जाएगा। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 20। भारतीय रेलवे इतिहास में ऐसा, ये सॉरी गलत लिखा गया है यहाँ पर, ऐसा की जगह ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन सभी ट्रेनें सही वक्त पर पहुंची? भारतीय रेलवे इतिहास में ऐसा पहली बार और अब तक का एकमात्र ऐसा हुआ है कि जिस दिन सभी ट्रेनें एक सही समय पर पहुंची, जो उन ट्रेनों का समय था वो उसी समय पर पहुंची, वरना भारत में कोई ना कोई ट्रेन हमेशा देरी से पहुंचती है। तो वो तारीख आपको बतानी जिस दिन सभी ट्रेनें एक ही समय पर एक ही वक्त पर पहुंची। तो वो डेट है 1 जुलाई 2020। जो अपने केंद्रीय रेल मंत्री उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है कि उस दिन सभी ट्रेनें यानी 1 जुलाई 2020 को सभी ट्रेनें सही समय पर, जो उनको समय दिया गया उसी समय पर पहुंची, एक भी ट्रेन देरी से नहीं थी। अगला प्रश्न अपन प्रश्न नंबर 21। तितली की नई प्रजाति एल्यूसिस प्रिंस की खोज किस नेशनल पार्क में की गई है? जी हाँ दोस्तों, हाल ही में तितली की नई प्रजाति मिली है एल्यूसिस प्रिंस, जिसकी खोज अपने भारत के किस नेशनल पार्क में की गई, उस पार्क का नाम आपको बताना है।
आप मुझे जवाब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो वो जो नई प्रजाति मिली है एलुसिस प्रिंस तितली की, वो मिली है अपने नामदफा नेशनल पार्क में, जो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। और ये विश्व भर में प्रचलित है बिल्लियों की 4 विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को लेकर के। वो 4 प्रजातियों में एक टाइगर प्रजाति भी उसकी है, जो काफी फेमस है। अगला प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 22, नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? किस डेट को, किस तारीख को वो डे मनाया जाता है? आपको वो डेट लिखनी है कमेंट बॉक्स में। तो नेशनल डॉक्टर्स डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 जुलाई को। हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, और इस साल भी डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया गया था। अगला प्रश्न है, नेशनल डॉक्टर्स डे किसकी याद में मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन अब प्रश्न है कि ये किसकी याद में, यानी कि किसकी याद में ये डॉक्टर्स डे मनाया जाता है? तो दोस्तों ये नेशनल डॉक्टर्स डे जो है वो मनाया जाता है डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की याद में, जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और अपने भारत के स्वतंत्रता सेनानी भी थे। और उन्हीं की पुण्य स्मृति में यह नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। और भारत के जाने माने उस वक्त के फिजिशियन हुआ करते थे और स्वतंत्रता सेनानी भी ये रह चुके हैं। अगला प्रश्न नंबर 24, किस सोशल मीडिया कंपनी ने भाषा नस्लवाद विरोधी माहौल को देखते हुए अपने प्लेटफॉर्म से कुछ विरोधी शब्दों को हटाया है? यानी कि एक सोशल मीडिया कंपनी है जिसने भाषा नस्लवाद को देखते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ ऐसे भाषा नस्लवाद शब्दों को हटाया। तो वह कंपनी या वह सोशल मीडिया कंपनी कौन सी है? आपको कमेंट बॉक्स में जवाब लिखना है इसका। तो वो कंपनी है ट्विटर कंपनी ने अपने जो भाषा से कुछ 2-3 शब्द ऐसे हटाए हैं जो भाषा नस्लवाद को बढ़ावा दे रहे थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 अपना, बॉलीवुड में मास्टर जी के नाम से किस कोरियोग्राफर को जाना जाता था जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है? उनका नाम है सरोज खान। 71 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है, और इनकी जो निधन की डेट है वो है 3 जुलाई 2020। अभी 2 दिन पहले ही इनका मृत्यु हुई है, और यह काफी अच्छी कोरियोग्राफर थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत किस सम्मान की घोषणा की है जो शहरों, नगरों और कस्बों को दिया जाएगा? हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए एक घोषणा की गई है सम्मान की, एक पुरस्कार की, जो कि शहरों, नगरों या कस्बों को दिया जाएगा। उस पुरस्कार का या उस सम्मान का नाम आपको बताना है। तो उस पुरस्कार का नाम है प्रेरक द्वार सम्मान। जी हाँ दोस्तों, प्रेरक द्वार सम्मान जो इस साल से वो शुरू किया गया है, और यह है भारत मिशन 2021 के तहत शुरू किया गया है, स्वच्छ भारत मिशन 21 के तहत, जिसमें यह शहरों, नगरों या कस्बों को जो सबसे अच्छा, जो सबसे क्लीन होगा भारत में, उसको दिया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, खेल मंत्रालय ने भारतीय कोचों की 2 लाख की वेतन की सीमा को बढ़ाकर कितनी की है? यानी कि अपने भारत में अभी तो कोचों को 2 लाख रुपए अधिकतम वेतन ले सकते थे, लेकिन अब इसको बढ़ावा दिया गया, 2 लाख से इसको बढ़ाया गया। तो वह बढ़ाकर के कितना किया गया आपको बताना है। तो वो 2 लाख से किया गया 4 लाख। यानी कि पहले भारत में जो कोच है वो अधिकतम 2 लाख रुपए ले सकते थे, लेकिन अब उनका वेतन बढ़ाकर के 4 लाख किया गया। और ये इसलिए किया गया क्योंकि जो पूर्व खिलाड़ी हैं उनकी रुचि कोचिंग में बढ़े और वो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, हाल ही में किस संस्था ने ऐसा रोबोट तैयार किया जो यूवी किरणों का प्रयोग करके हवा में कोरोना के कणों का खात्मा करता है? हाल ही में एक संस्था है जिसने ऐसा रोबोट तैयार किया जो हवा में यूवी रेज का, यानी कि अल्ट्रा वायलेंट किरणों का प्रयोग करके हवा में ही कोरोना के कणों को खात्मा कर देता है। उस इंस्टीट्यूट का, उस संस्था का नाम आपको बताना है। तो उसका नाम है MIT
न्यूयॉर्क से अपने भारत में IIT, वहीं इंटरनेशनल जो अमेरिका की जो सबसे बड़ी या भारत सही विश्व की सबसे बड़ी कह लो जो टेक्नोलॉजी संस्थान है वो MIT है। और इसने जो रोबोट बनाया है वो आधे घंटे में 4000 फीट जगह को कोरोना मुक्त कर सकता है। अगला प्रश्न, अपना प्रश्न नंबर 29, मंगल ग्रह के सबसे बड़ा उपग्रह जिसकी तस्वीर इसरो के मंगलयान ने ली है का नाम क्या है? यानी कि अभी कल ही इसरो के जो मंगलयान उसने इसरो में एक तस्वीर भेजी है जो मंगल ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह की है, उस उपग्रह का नाम क्या है? तो दोस्तों उस उपग्रह का नाम है फोबोस। और जिस कैमरे से इसरो मंगलयान ने जो तस्वीर ली है उस कैमरे का नाम है मार्स कलर कैमरा, और ये कलरिंग कैमरा है और इसने मंगल ग्रह सबसे बड़े उपग्रह फोबोस की सबसे नज़दीक से फोटो खींची है। अगला प्रश्न, अपना प्रश्न नंबर 30, हाल ही की रिसर्च के अनुसार क्रिकेट बॉल पर कोरोना कितने समय तक ठहरता है? यानी हाल ही में रिसर्च की गई है तो उसमें पता चला कि क्रिकेट बॉल पर उस समय के लिए कोरोना ठहरता है तो वो समय कितना है। और आप ये भी जानते हैं कि 8 जुलाई से ही अपने इंटरनेशनल जो क्रिकेट है वो शुरू होने जा रहा है। तो क्रिकेट की बॉल पर जो कोरोना रहता है वो रहता है मात्र 30 सेकंड के लिए। अगर क्रिकेट की बॉल के ऊपर अगर अपन कोरोना रख दे, कोरोना वायरस को अगर छोड़ दिया जाए तो 30 सेकंड बाद कोरोना वायरस उस पर नहीं ठहरता, वो उसके ऊपर मर जाता है, उसके जेनेटिक उस पर नहीं मिलते हैं। और यह जो रिसर्च दिए ये दिए इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन तथा स्वीडन के काथोलिका इंस्टीट्यूट ने, जिसने ये हाल ही में रिपोर्ट जारी की। तो जी हाँ दोस्तों, हमारा करंट अफेयर में प्रश्न इतने ही थे। हमारे एक हफ्ते का करंट अफेयर सिर्फ इतना ही था और आगे भी मैं आपके लिए इसी तरह करंट अफेयर से काफ़ी सारे अच्छे पर्सन्स लेके आऊँगा। मेरे चैनल में काफ़ी अच्छे फीचर्स भी हैं। आप लोग मेरे चैनल आर्ट पे, आप मेरे चैनल पेज पे अवार्ड में जाके दे सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे बताएंगे वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको इन प्रश्नों के जवाब आते हैं तो वो भी मुझे आप कमेंट में लिख के दे सकते हैं। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए हर रोज़ नई वीडियो बना के दे सकूं। तो दोस्तों बाय एंड थैंक यू।